नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज आपके बीच है। आज उस मुद्दे को आपके बीच लेकर आए हैं जिसकी चर्चा देश के हर एक घर में, हर एक गली, हर एक कोने, हर एक चौक, हर एक चौराहे पर हो रही है, क्योंकि मुद्दा देश की सिस्टम की मौत से जुड़ा हुआ है। जो 3 मौतें यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 होनहार छात्रों की हुई, उसके लिए जिम्मेदार क्या ये मुगलिया दिल्ली है? वो मुगलिया दिल्ली जहां का सिस्टम बदला ही नहीं। 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस सिस्टम पे लगी हुई जंग को साफ करने के लिए कोई आगे नहीं आता। जिन गलियों में, जिन मोहल्लों में सिस्टम में जुड़ने वाले अधिकारी पैदा होते हैं, उसी सिस्टम के अंतर्गत वो बनने वाले अधिकारी कैसे मौत का सामना कर रहे हैं, आज इस पर करने वाले हैं हम बड़ी बहस। किस तरीके से सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गए देश के 3 होनहार छात्र, जो शायद भविष्य में वो अधिकारी बनते जो इस सिस्टम में लगी हुई जंग को साफ करते। लेकिन देखिए ना, सिस्टम ने ही उनकी जान ले ली। इस वक्त भी छात्रों का गुस्सा पूरी तरह से, आक्रोश पूरी तरह से सामने आ रहा है। आक्रोशित हैं छात्र, उबाल है छात्र में, और एक मांग सिर्फ की जा रही है कि कार्रवाई से केवल काम नहीं चलेगा, बदलाव की जरूरत है। चंद तस्वीरें अगर आ रही हो तो उन तस्वीरों को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए और देखिए। आज भी दिल्ली के खास तौर से ओल्ड राजेंद्र नगर की बात की जाए या मुखर्जी नगर की बात की जाए, या हर उस इलाके में जहां पर देश के कोने कोने से आया हुआ युवा अपने सपनों को पंख देने के लिए, उसे परवान चढ़ाने के लिए अगर तैयारी कर रहा है, तो उन तैयारियों के बीच उसकी जान कितनी सस्ती है, इसका अंदाजा 3 छात्रों की मौत से लगाया जा सकता है। और यही वजह है कि छात्र आक्रोशित है, आंदोलित है, द्वेलित है। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से छात्रों को, अभ्यर्थियों को बनाने का प्रयास जारी है। वो चाहे सरकार के लोग हो, या फिर चाहे सत्तासीन लोग हो, या फिर सिस्टम से जुड़े हुए लोग हो, मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल एक ही उठ रहा है कि क्या इन छात्रों को मनाने का तरीका मुआवजा है? क्या इन छात्रों को मनाने का तरीका केवल आश्वासन देना है? क्या इन अभ्यर्थियों को मनाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ इन पर विश्वास की झूठी परत डालकर इनके गुस्से को ठंडा करना है, या वाकई सच्चाई के साथ उस सिस्टम में लगे हुए जंग को हटाना होगा, जिसकी वजह से 3 होनहार छात्र अचानक काल के गाल में समा जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं। और इन्हीं सपनों को टूटता हुआ देखता है अगर हमारा सिस्टम, अगर हमारी सरकारें, तो वाकई विडंबना है हमारे लिए कि हम एक ऐसे देश में, एक ऐसे सिस्टम, एक ऐसी सरकार की नाक के नीचे रह रहे हैं जिसको हमारे भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आधार तैयार करना भी नहीं आता। आता है तो सिर्फ राजनीति करना। उद्वेलित छात्र, आक्रोशित छात्र, ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन आज का मुद्दा जब हम आपके समक्ष ला रहे थे, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। हमने आज कुछ और तस्वीरों को भी देखा। हमने विदेशों से आई हुई कुछ तस्वीरों को देखा, जहां पर नदी के किनारे बहुत सारे शहर बसे हैं, लेकिन वहां कभी बाढ़ जैसे हालात नहीं होते। वहां कभी भी किसी भी घर में पानी नहीं घुसता, वहां पर किसी कोचिंग क्लास के अंदर पानी नहीं घुसता, बल्कि पूरी तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ नदियों के किनारे बसे इन शहरों की तैयारी इतनी खास हो चुकी है कि ये अपने यहाँ के लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करा सकते हैं। फिर वो चाहे मिस्र की राजधानी काहिरा की बात हम कर लें, जो कि नाइला नदी के किनारे बसा है, या फिर हम सीन नदी के किनारे पेरिस की, खूबसूरत पेरिस की बात कर लें, या फिर हम थेम्स नदी के किनारे बसे लंदन की बात कर लें, या फिर टाइबर नदी के किनारे बसे हुए रोम की बात कर लें। हर जगह खास तौर से सिस्टम की जब बात आती है, तो सिस्टम उन्नत है। ये सिस्टम एडवांस्ड सिस्टम है, जिनको समय समय पर इनकी स्क्रूटनी होती है, इनका ऑडिट होता है, इनमें लगी हुए जंग को साफ किया जाता है, और इन सब काम को करने के लिए सामंजस्य होता है सरकार और प्रशासन के बीच का। वो सामंजस्य जो हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नजर नहीं आता। यहां नजर आता है तो सिर्फ और सिर्फ सियासी
बहस मुबाइस यहां नजर आती है तो सिर्फ राजनीति। अब ये चार बड़े जो शहर हैं जिसमें आपने देखा कि आधुनिकीकरण और रखरखाव के बीच में किस तरीके से सामंजस्य बैठाया गया, ये जो इनके सिस्टम है, यहां पर खासतौर से आपको बता दें कि ये सिस्टम भी कोई आज के नहीं है, ये सिस्टम भी दशकों पुराने हैं, लेकिन दशकों पुराने सिस्टम में भी आधुनिकता के साथ साथ मैनेजमेंट प्रॉपर किया गया, एक कंपैटिबिलिटी बनाई गई, जिसकी वजह से नदियों के किनारे बसे होने के बावजूद भी इन शहरों में ना तो कभी बाढ़ आती है, ना कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि शहर डूब जाए, ना ही कभी ऐसा होता है कि यहां पर बाढ़ की वजह से या डूबने की वजह से या शहर में, कोचिंग में, घरों में पानी भर जाए और इस वजह से किसी की मौत हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सरकार अब आइए जरा विदेशों से निकलकर अपनी देश की राष्ट्रीय राजधानी की तरफ आ जाते हैं। चंद तस्वीरें अब राष्ट्रीय राजधानी से भी आपके सामने रखते हैं। देखिए, आ गए ना हम अपने देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दिल्ली डूब जाती है, सपने डूब जाते हैं, घर आशियाना डूब जाता है और डूब जाती है वो सियासत जिसमें सिर्फ और सिर्फ झूठा विश्वास होता है। मयूर विहार, अक्षरधाम, आईटीओ, कश्मीरी गेट, ये वो इलाके हैं जो दिल्ली के पॉश इलाके कहे जाते हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि काम इतनी तेजी से बढ़ रहा है, काम इतनी तेजी से हो रहा है कि विकासशील दिल्ली नहीं, अब विकसित दिल्ली की तस्वीर दुनिया देख रही है। लेकिन दुनिया ये भी देख रही है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली किस तरीके से चंद घंटों की बारिश से लबालब भर जाती है और इस लबालब भरे हुए पानी में डूब जाते हैं वो सपने, डूब जाती हैं वो जिंदगियां जो अपने दिल में एक सपना सजोती हैं इस सिस्टम को बदलने की। अब देखिए, कुछ और तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। निगम बोर्ड घाट की बात कर ले, ओल्ड राजेंद्र नगर की बात कर ले, एम्स दिल्ली की बात कर ले, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर देश के कोने कोने से, एम्स की बात करें तो देश ही नहीं दुनिया से भी लोग यहां पर इलाज कराने के लिए आते हैं, वर्ल्ड क्लास इलाज मिलता है हमारे यहां एम्स की अगर बात करें। लेकिन जिस इलाके में एम्स है वहां पर पानी बरसता नहीं है, मानसून की पहली बारिश आती नहीं है कि सड़कें नदियों में तब्दील हो जाती है। हम अगर ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करते हैं, मुखर्जी नगर जैसे इलाकों की बात करते हैं, तो यहां पर देश के कोने कोने से हजारों नहीं लाखों बच्चे अपने सपनों को पंख देने के लिए, तैयारी के लिए, यूपीएससी की तैयारी, इस देश की सबसे विशिष्ट सेवाओं और सबसे विशिष्ट परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए, उसकी तैयारी के लिए यहां आते हैं। लेकिन तैयारियों से पहले ही देखिए क्या होता है, मिलती है मौत। बजबजाया सिस्टम और इस सिस्टम की भेंट चढ़ते वो बच्चे जिन्होंने जब ये सपना देखा होगा, जिनके परिवारों ने जब ये सपना देखा कि वो आने वाले समय में सिस्टम को बदलेंगे, बदलने की बात तो दूर, देखिए साहब, इस सिस्टम ने उनके जीवन को ही, उनके परिवार के जीवन को ही बदल दिया, जीवन भर के लिए उन्हें आंसू दे दिया, क्योंकि उनके 3 होनहार बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। मौत के लिए जिम्मेदार कौन? बड़ा सवाल है। इस कौन के पीछे लगा हुआ क्वेश्चन मार्क आज हर किसी के सामने है। सियासत खूब हो रही है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमारे यहाँ काम कम और सियासत ज्यादा होती है, बयानबाजी बहुत होती है, झूठे विश्वास दिए जाते हैं, लेकिन विश्वास पर काम कहाँ नजर आता है, ये बड़ा सवाल है। खूब बयान तीर चल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, छींटाकशी हो रही है, सड़क से संसद तक हंगामा है, और ये हंगामा किस तरीके से बयानों के तीर के रूप में हमारे सामने आए जरा जल्दी से देखते हैं। इसी दौर में सैकड़ों करोड़ का शीश महल बनकर तैयार हो गया, मगर सीवर की सफाई नहीं हो पाई। और यदि मेरी बात पे आपत्ति है हमारे सम्मानित सदस्य को, तो वो ये आंकड़ा सामने रख दें कि कितना खर्चा उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन पे किया था और कितना इन्होंने खर्चा इस कंस्ट्रक्शन पे किया है। तो मेरे विचार से जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये बात इसलिए आवश्यक है कि ये मामला सिर्फ एक कानूनी नहीं है, ये मामला सिर्फ तकनीकी नहीं है कि कोई टेक्निकल फेलियर हो गई है, ये मामला एक जहनी सोच का है, जिसमें कि लोगों की जान की कीमत के बारे में बहुत हल्के तरीके से सोचा जाता है। कई कोचिंग सेंटर अपने बेसमेंट में इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चलाते हैं, क्लासेस चलाते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। किन अधिकारियों के साथ मिली भगत करके ये किया गया, उन पे कार्रवाई होगी, और कार्रवाई के लिए हमारी जो एमसीडी की मेयर हैं वो कल से सक्रिय भी हो गई हैं। हमारे डॉक्टर शैली ओबराय, हमारे स्थानीय विधायक और शैली ओबराय जी, वो लोग वहाँ मौके पे भी रात भर मौजूद रहे।
मैं एक दूसरी बात ये भी करना चाहता हूं कि जो मंत्री सौरभ भारद्वाज जी का, आतिशी जी का, गोपाल राय जी का और इमरान हुसैन का जो वीडियो सामने आया है अधिकारियों के साथ मीटिंग का, वो मीटिंग बारिश के पहले हो रही है। उस समय उन्होंने, मंत्रियों ने बार बार कहा कि डीसिल्टिंग कराइए, नाले जाम हो गए हैं, पानी भर सकता है, अभी बारिश जब शुरू होगी समस्या आ सकती है और लंबे समय से समस्या है। ये एलजी साहब का कल शाम को ट्वीट है, कल दोपहर में ये ट्वीट है। उन्होंने कहा कि पिछले एक डेकेड से, मतलब 10 से 15 साल से दिल्ली के ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। हम तो अभी 6-8 महीने पहले एमसीडी के अंदर आए हैं। पिछले 15 साल से 20 साल से जो ड्रेनेज के ऊपर काम नहीं हुआ पूरी दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर कौन एक्शन? भारतीय जनता पार्टी किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो? आतिशी, अरविंद केजरीवाल, इनकी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए कि क्यों नालों की सफाई नहीं हुई, उसकी जांच करवाएंगे। ये चोरी ये कर रहे हैं, भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, नालों की सफाई ये नहीं कर रहे। दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे बिजली के करंट और पानी के जल भराव के कारण जा रहे हैं। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या देखिए सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? बयान खूब चल रहे हैं, लेकिन किसी ने भी सही मायने में उस जड़ तक जाने का प्रयास नहीं किया है जिस जड़ में वाकई जंग लग चुका है। जहां से खराबी है उसकी बात कोई नहीं करता, हर कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है और इस आरोप के दौर में असल जो कारण है वो कहीं पीछे छूट जा रहा है, असल जो उपाय है वो कहीं पीछे छूट जा रहा है। और अगर कोई तस्वीर सामने आ रही है असल में, तो वो तस्वीर सामने आती है 25 साल की श्रेया यादव की, 25 साल की तानिया सोनी की और 28 साल के नेविन की, जो शायद आने वाले समय में हमारे और आपके बीच में एक ऐसा ऑफिसर बन के उभरते जो शायद इस सिस्टम पे लगी हुई जंग को साफ कर दे। लेकिन वो हमारे बीच नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने ही तो उनकी हत्या कर दी है। अब इसी सिस्टम पर राजनीति खूब हो रही है। लेकिन आज महत्वपूर्ण रूप से देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जो अपनी नाराजगी जताई और जिस तरह से उन्होंने जिस मूल कारण, जिस मूल मुद्दे के तरफ देश का ध्यान आकर्षित किया है, उस पर भी बहस जरूर होनी चाहिए। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं जरा। Suggestions. Coaching has become flourishing industry with high returns, and the kind of advertisements I said need to be examined. Every penny spent on advertisement is coming from the student. Every new building is coming from the student. So there is really need for an approach that can go a long way in tackling it. And one problem I can share with the honorable members, the kind of avenues that are available because of paradigm shift in our working, students are not aware. They are aware of a very limited area, so they get into that lane. I am sure something needs to be done. तो कोचिंग का अब एक धंधा हो गया है। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज़ के का जो आधार हुआ करता था, आज उसका व्यवसायीकरण हो चुका है। आज हर किसी चीज़ में व्यवसाय नज़र आता है और यही हाल कोचिंग सेंटर्स का भी हो रहा है। और इस कोचिंग सेंटर्स, इन कोचिंग सेंटर्स की वजह से कोचिंग माफिया और ख़ास तौर से सिस्टम की साठगांठ, तस्वीरें, नतीजा, परिणाम आपके सामने। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आज रखेंगे अश्वनी शाही साहब, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित शर्मा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अमित शर्मा जी, आज आपके साथ ही शुरुआत करते हैं क्योंकि दिल्ली में सरकार आपकी है, सवाल सबसे ज्यादा आपसे ही पूछे जा रहे हैं। तो अब बताइए, सिर्फ राजनीति करेंगे या फिर कुछ काम भी किया जाएगा, या ऐसे ही हर साल कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4 मौतों पर बहस होगी? लावनी जी, ये जो घटना है राजेंद्र नगर का, वो बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ा देने वाले है। पूरा देश पीड़ा में है, पूरी दिल्ली पीड़ा में है और इस पे हम राजनीति नहीं कर पाएंगे क्योंकि
ये मामला जांच की विषय बनती है और दिल्ली सरकार ने भी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए बोला है, एलजी साहब ने भी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए बोला है। जो बच्चों की जान गई है उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, देश नहीं कर सकता, लेकिन जांच करा करके एक एक जो भी उसमें मिली भगत, जिसकी भी मिली भगत है, चाहे वो किसी भी अफसरशाही हो, चाहे कोई भी हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो भी इंक्वायरी इसकी बैठेगी, सरकार बैठाएगी, जांच एजेंसियों के ऊपर जांच एजेंसी बैठेगी इन अफसरों के ऊपर, और जो भी कार्रवाई, जो भी कड़ी से कड़ी दंडनीय कार्रवाई होगी वो इन पे कर देनी चाहिए, क्योंकि इस पे राजनीति करना ये देश का दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। हम राजनीति करने नहीं जानते, हम इस पे राजनीति करेंगे भी। आप कह रहे हैं कि राजनीति करना नहीं चाहते, राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन साहब कार्रवाई तब हुई ना जब मौत हो गई। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, और आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करेंगे। आज जिस तरीके से आपके नेता बयान दे रहे हैं उसमें तो सिर्फ राजनीति की बू आती है। आप तो एक छीटाकशी करते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी क्या कर रही थी, आप तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि एलजी ने काम नहीं करने दिया। ये राजनीति नहीं तो और क्या है साहब? देखिए राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। इस काम में हम रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, हमारी रिस्पॉन्सिबल सरकार है, रिस्पॉन्स के साथ चलती है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल सरकार है सर, ठीक है, नहीं ठीक है, मैं समझ गई, रिस्पॉन्सिबल सरकार है तो मैं आपकी सरकार की बात करती हूँ। आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। आपको ये पता था कि दिल्ली में बेसमेंट में कोचिंग चलती है, लाइब्रेरी चलती है, एक एक जगह पे कैसे कैसे गली कूचे में एक एक कमरे में ठुसे हुए रहते हैं बच्चे, जो क्लासेस होती हैं उसमें किस तरीके से सैकड़ों बच्चे एक साथ बैठते हैं, उसमें कोई व्यवस्था नहीं होती, ये सब पता है ना आप लोगों को? आपने कहा सरकार के काम की बात करते हैं ना, तो बताइए पता है या नहीं पता है? 10 सालों से आपकी सरकार है। सारी बातों का जवाब है, फिर आप कहिएगा कि आप राजनीति करने लगे। इस पे हम राजनीति करना नहीं चाहते। हाँ, तो सारी बातों का एक जवाब दीजिए तो। जांच लावनी जी, जांच की विषय हमने मांगी है कि जांच कराई जाए और निष्पक्षता से कराई जाए। जो भी अफसर, जो भी अधिकारी इसमें अमित जी, मेरा सवाल ये है ही नहीं। मैंने कहा कि आपको इन चीजों के बारे में पता है या नहीं पता है? लावनी जी, मैं हमसे पहले, आम आदमी पार्टी से पहले भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए था कि कहां आम आदमी पार्टी को इसके बारे में पता है या नहीं पता है? फिर वही बात आ जाएगी कि राजनीति कर रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी को इसके बारे में पता है या नहीं है? मेरा सवाल सीधा सीधा है, मेरा सवाल सीधा सीधा है। आम आदमी पार्टी को इस बारे में पता है या नहीं है? देखिए, आम आदमी पार्टी को पता है भी और कुछ चीजों पे नहीं है। दूसरी बात में पता क्या नहीं पता है साहब, अब जरा ये बताइए। सुन लीजिए मेरी हाँ, बात। सुन रहे। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल से प्रदेश रहा एमसीडी में। भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है एमसीडी का, और 15 साल के बाद हमें तो 1.5 साल हुए आए हुए, और 1.5 साल में आज तक हमने स्टैंडिंग कमेटी नहीं बना पाई। ऊपर से मुख्यमंत्री जी को जेल के अंदर डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष अभी रखेंगे, अश्वनी जी से भी बहुत सारे सवाल करूंगी मैं, आएंगे उनसे भी बहुत सवाल करेंगे, लेकिन सवाल मेरा आपसे था कि क्या आम आदमी पार्टी को इस बारे में पता है या नहीं है? आपने कहा कुछ चीजें पता है, कुछ चीजें नहीं पता। 1.5 साल से आप लोग हैं, 1.5 साल से एमसीडी में हैं, आप कह रहे हैं 1.5-2 साल हो रहे हैं, 10 साल से आप इस शहर में हैं, सत्तासीन है। आपको यही नहीं पता कि दिल्ली में देश के कोने कोने से जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तैयारी के लिए आते हैं, वो किस तरीके की व्यवस्था का शिकार होते हैं, कहां रहते हैं, कैसे कोचिंग चलती है, किन इलाकों में चलती है? अमित जी, शायद अमित जी ने या तो डिबेट में, अमित जी हैं अभी? अमित जी ने डिस्कनेक्ट कर दिया। मेरे सवाल तीखे थे, उनके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था। हम पुनः उन्हें जोड़ने का प्रयास करते हैं। आइए अश्वनी जी, अब जरा आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि अमित जी के पास शायद मेरे सवालों का जवाब नहीं था, उन्होंने डिस्कनेक्ट किया है, या हो सकता हो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो। हम कोशिश कर रहे हैं उनको दोबारा जोड़ने की, लेकिन इतना जरूर है, बात आती है सरकारों की। बात ये कही जा रही है कि भाई 15 साल से तो आप लोग थे, तो क्या आप लोगों ने नहीं देखा था कि दिल्ली की क्या हालात है? अश्वनी जी, ये दुखद चीजें जो हुई है, साल बाद हम इसी वजह से हार गए हों। जो जनता ने हमें नापसंद किया, हो सकता है कि हमारे काम से वो वहां पर ना खुश हो एमसीडी में, मगर जिस चीज को आगे करके ये चुनाव जीत कर आए हैं, ये आम आदमी पार्टी को भी 1.5 साल अगर चुनाव में हो गया, इनको ये आए थे गाजीपुर का वो पहाड़ हटाने के नाम पर 1 इंच खिसका नहीं। ये आए थे बरसात के पहले, जो है सैली ओबराय जी ने कहा कि इस बार लोग मानसून को एंजॉय करेंगे दिल्ली के लोग,
एंजॉय कर रहे हैं लोग। तो इनको बरसात के पहले क्या 1.5 साल अगर हो गया, 1 साल हो गया, इनको तो तैयारी तो करनी चाहिए ना। हम तो चुनाव हार चुके, अब हारने के बाद हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ना ये उचित नहीं है। तो आम आदमी पार्टी एक हत्यारी सरकार है, निकम्मी सरकार है। आम आदमी पार्टी को इस चीज की व्यवस्था करनी चाहिए नहीं शाहिद थी। साहब, आप भी देखिए जी। सियासत ही कर रहे हैं। जो बात मैंने अभी अमित शर्मा जी से पूछी थी, आम आदमी पार्टी से पूछी, वही बात मैं आपसे पूछूंगी। आप कह रहे हैं कि आप हार गए क्योंकि आपने काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन 15 सालों तक तो आप लोगों ने राज किया ना। ये जो आज के हालात हैं, ये जुमा 4 दिन के हालात तो है नहीं। ये तो बूंद बूंद से घड़ा भर गया और उसके बाद ऐसा भरा कि देखिए 3 मौतें सामने हो गई। ये इसके लिए खाली आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा देना ये जायज होगा क्या? लावणी जी देखिए, बहुत सी कौन सी ऐसी चीज है दिल्ली में जो अगर इस तरीके की बात हुई और इन लोगों ने केंद्र सरकार पर नहीं डाला, भाजपा पर नहीं डाला। कोविड में आपने देखा सारी चीजें, ये हमको ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, जब ऑक्सीजन की ऑडिट हुई तो कहानी अपने आप खुलकर आ गई। दूसरा आइए अस्पतालों पर, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ लावणी जी, बस थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ बताइए। जब अस्पतालों पर बात आई, हाथ खड़े कर दिए इन लोगों ने, गृह मंत्री जी ने खुद आगे बढ़कर इन लोगों की मदद की। आज अगर बरसात था एमसीडी में, अब हम चले गए, अब ढोल पीटने से काम नहीं चलेगा, लेकिन एमसीडी में नालों की जो सफाई होती है वो बरसात के पहले तैयारी की जाती है। और जब हम लोग थे तो वहां पर देखिए, दिल्ली में जो एमसीडी और सरकार की बात होती है, जो अंदर की सड़कें होती हैं और बाहर की सड़कें होती हैं, बड़ा नैरो स्केप, बहुत मतलब हल्का वो होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौन एमसीडी के अंडर में है और कौन सरकार के अंडर में है। ये लोग सरकार का हर ठीकड़ा, एलजी हर ठीकड़ा केंद्र सरकार पर न फोड़ें। अब इन लोगों को सरकार चलाते 10 साल हो गया है, शाही साहब, इस्तीफा देना उनको चाहिए। सरकार चलाते 10 साल हो गया, जवाबदेही उनकी ज्यादा बनती है और इसीलिए सवाल भी उनसे पूछे जाएंगे ज्यादा। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जो बीती सरकारें हैं, जिन्होंने एक आधार, एक नींव, कहते हैं ना कि नींव अगर कमजोर होती है तो मंजिल एक समय पर जाकर गिर जाती है, तो जिन्होंने नींव रखी, सवाल तो उनसे भी पूछा जाएगा। सवाल अभी आदेश भारद्वाज जी से भी पूछा जाएगा, कांग्रेस से है, 15 साल उन्होंने यहाँ पर राज किया। लेकिन अश्वनी जी, 2023 का एक वाकया आपको याद दिलाती हूँ, याद होगा आपको, मुखर्जी नगर में एक पीजी हॉस्टल में आग लग गई थी, बच्चों ने कैसे छत से कूदकर अपनी जान बचाई थी। उस वक्त ये कहा गया था कि एलजी साहब ने भी ये कहा था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो ऑडिट करेगी उन इलाकों का, उन एरिया, उन जगहों का, उन कोचिंग सेंटर्स का, उन हॉस्टल्स का, पीजीज का, जहां पर बच्चे रह रहे हैं। क्या हुआ सर? सिर्फ आश्वासन दिया, काम क्यों नहीं हो पाया? नहीं, एलजी साहब ने उस समय कमेटी बनाने की कोशिश की थी और शायद कमेटी बनी भी थी। मैं एक स्पष्टता नहीं बता सकता हूं, कमेटी बनी थी। अब कमेटी ने आगे क्या काम किया मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय तो फौरी तौर पर आग लगने के बाद स्थितियों को संभालने के लिए बहुत से काम किए गए थे। फौरी तौर पर कमेटी भी बनी थी, लेकिन कमेटी ने आज तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, उसका खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। बहरहाल काउंटर आंसर देना चाहेंगे अमित शर्मा जी आप? अमित जी, मुझे लगता है शायद अमित जी हमारे साथ नहीं है अभी। हाँ ठीक है, बोलिए अमित जी। जी, सारी बात भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर डाल देती है। उनको ये नहीं पता कि आम आदमी पार्टी में एमसीडी की सरकार अभी 1.5 साल से बनी है। दूसरी बात ये है कि आम आदमी पार्टी, इन्होंने कहा कोविड की याद दिलाती, इन्होंने गठित संगठन की याद दिलाती। इनको ये, हेलो आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है अमित जी, बोलिए। अगर आपको दिल्ली इतना ही फेयर चाहिए तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे देते? दिल्ली को क्यों केंद्र शासित प्रदेश बनाकर रखे हो? दिल्ली के आगे सर आपसे आधा काम तो संभल नहीं रहा, पूरी दिल्ली मांग रहे हैं। आधा काम ही संभाल लीजिए, फिर पूरी दिल्ली मांगिएगा। वो तो आपसे संभल नहीं रहा और आपको पूरी की पूरी दिल्ली चाहिए। 15 साल से नालों की सफाई नहीं पड़ी। जो अरे तो 1.5 साल में आप लोगों ने क्या किया? पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? एमसीडी क्या कर रही थी? आप खाली ये कहते रहेंगे कि 15 साल उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। 15 साल तक काम आपने 1.5 साल से क्या किया? हम तो कर ही रहे हैं। क्या किया सर आपने? हम तो कर ही रहे हैं। अरे मैं पूछ तो रही हूँ, क्या किया बताइए ना। एक बात बताइए, जैसी बिल्डिंग आप तैयार करके दीजिएगा उसी के ऊपर। अरे आप मेरी बात को दोहरा रहे हैं ना, तो ठीक है, नींव कमजोर थी तो आपने 1.5 साल में नींव को मजबूत करने के लिए क्या किया? किसी चीज में हादसा होती है तो वो एक दिन की गलती नहीं होती और 1 साल की गलती नहीं, गलती बहुत पुरानी होती है।
अमित आज जी, हमारी बिल्डिंग, हमारे छत गिरते हैं अमित तो जी, हमारी 24 घंटे कमी से है। ऊपर हो ये चुका नहीं कि है। हमारे बच्चों की कमी। 24 घंटे से ऊपर हो चुका है। आप लोग सिर्फ, मैं आप लोगों से मतलब जब कहती हूं तो केवल आम आदमी पार्टी नहीं, मैं बीजेपी भी कहती हूं, कांग्रेस भी कहती हूं, आप तीनों पार्टियां सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 1.5 साल, मैंने आपसे पूछ लिया आपने 1.5 साल में क्या काम किया, और तमाम तरीके से हम ढूंढने का प्रयास करें कि कहीं से तो कोई बयान आ जाए कि 1.5 साल में आखिर किया क्या गया है। 1.5 साल में किया गया 1% भी अगर काम किया गया है तो उसका उदाहरण नहीं है आप लोगों के पास, क्योंकि काम किया ही नहीं गया। सवाल ये है, लावणी जी, काम करने क्या काम हुआ है बताइए सर, बता दीजिए ना, आज नेशनल टीवी पर बता दीजिए ताकि लोगों को भरोसा हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि जितने अफसरशाही है, जितने जल बोर्ड के अधिकारी है, जितने सफाई कर्मचारी है, ये हमारी सुनते नहीं, ये बिल्कुल सुनने से इग्नोर करते हैं और कोई भी काम ढंग से करने को राजी नहीं होते। इनकी रीजन ये होती है कि हमारे अंदर ये पावर नहीं है कि हम किसी को ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर दे। जल्दी से अश्विन शाही साहब काउंटर आंसर, फिर ब्रेक लूंगी और फिर आऊंगी आदि जी आपके पास। ट्रांसफर पोस्टिंग की कोई बात ही नहीं है। अगर ये नाला तो साफ करा सकते हैं भाई, ट्रांसफर पोस्टिंग तो छोड़ दीजिए, बाकी चीजें नाला तो साफ करा सकते हैं, उसमें कोई नहीं रोक रहा आपको, और नहीं करा सकते हैं तो इस्तीफा देकर जाइएगा, छोड़ दीजिए। अपने गोद में बैठा लेती है। आपके भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जेल में गए हैं, आप लोग नाला नहीं साफ करा सकते हैं, आप लोग पानी में घोटाला करेंगे, पानी नहीं दे सकते हैं, आप बिजली नहीं दे सकते हैं, तो बिजली सड़क पानी जब नहीं दे सकते तो सरकार में रहने का फायदा क्या? चाहिए आपके मतलब शीश महल बन गया। अभी देखिए सुभाष ने कहा शीश महल सरकार के अंदर लगाया हुआ है, आपने कमेटी नहीं बनने दी। एमसीडी सरकार चलिए, हमारी ये अच्छा है कि कभी बॉल आपके पाले में, कभी बॉल दूसरे के पाले में, और अगर पिस रही है तो दिल्ली की जनता, आदेश भारद्वाज जी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद सीधे आदेश जी के पास चलेंगे, क्योंकि कांग्रेस बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष रख रही है। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि 15 सालों तक हमारा राज था, तब ऐसी परिस्थिति नहीं थी। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं थी तो क्या नींव उस वक्त कमजोर हुई थी? नींव जब रखी गई तो उस वक्त भी कांग्रेस थी, नींव में मजबूती क्यों नहीं डाली गई? इसी पर करेंगे सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो रण क्षेत्र में आज बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके बीच उपस्थित है। मॉनसून आता है, दिल्ली भर जाती है, जलमग्न हो जाती है, और जिस तरीके की परिस्थिति बनती है उसमें मौतें तक हो जाती हैं। बड़ी खास कोचिंग सेंटर यहाँ पर चलाए जाते हैं, यूपीएससी के छात्रों को तैयार किया जाता है, लेकिन वही छात्र किस तरीके से सिस्टम की लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, आज इसी पर हम बहस कर रहे हैं। हम सीधे अब कांग्रेस के अपने अतिथि के पास चलना चाहेंगे। हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी। आदेश जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आदेश भारद्वाज जी, मुझे लगता है शायद आदेश जी से हमारा कनेक्शन टूटा हुआ है। बहरहाल एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है अश्विनी शाही साहब, टाउन प्लानिंग की बात बार बार चल रही थी। स्मार्ट सिटी की आप लोग परियोजना लेकर आए, बहुत सारी जगहों पर स्मार्ट सिटी को लेकर कार्य भी शुरू हुआ। दिल्ली में ये सिस्टम क्यों नहीं अभी तक बन पाया? क्यों नहीं अभी तक उचित प्लानिंग हो पाई? बहुत काम केंद्र के जो है स्मार्ट सिस्टम अमृत योजना में काम हुआ है, बिजली में काम हुआ है। इन लोगों ने तो कह के कुछ नहीं किया है। दिल्ली में अंडरग्राउंड बिजली करने का काम हुआ है, वो स्मार्ट सिटी की योजना है। अमृत योजना सर, में अंडरग्राउंड बिजली को करने के काम का होता तो अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हुए। आपने वो खबर देखी होगी, पटेल नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था वो बच्चा, 26 साल का एक नौजवान, जो किस तरीके से करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है और लोग देखते रह जाते हैं। ये भी एक हकीकत है। केंद्र की योजनाओं को दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार उस तरीके से लागू नहीं करती है। आखिर केंद्र तो काम कराएगा राज्य सरकारों से ही ना, राज्य सरकार ही काम करेगी, केंद्र सरकार काम करने नहीं जाती है। तो ये तो इन लोगों की योजनाओं का देख रेख करना है, योजनाओं को, और जितना पैसा गया है पैसे का हिसाब ही तो नहीं दे पा रहे। लगाने की बात नहीं है, आज नहीं दे पा रहे। दोनों सरकार और एलजी मिल करके ये फैसला ले कि हम कानूनी कार्रवाई कैसे करें, हम कौन सी संगठन बनाए, हम कौन सी कमेटी बनाए, उस कमेटी के अंदर जितनी इलीगल तरीके से ये सारी चीजें चल रही है उसको बंद कैसे किया जाए। आप बिजली पानी की बात कर रहे अरे लेकिन अमित जी, पूछा तो ये भी जाएगा ना कि केंद्र सरकार जब नीतियों को लेकर बैठक बुलाती है तो आपके लोग कहां पहुंचते हैं वहां पर? सवाल तो ये भी है। बहरहाल आइए जरा आदेश भारद्वाज जी के पास अब चलती हूँ। आदेश जी, आपका फ्रेम थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, प्लीज फ्रेम ठीक कर लीजिए। और अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मैं सीधा सीधा आपको प्रश्न पूछ रही हूँ, किसको मानेंगे आप जिम्मेदार इस मौत के लिए? आदेश भारद्वाज जी,
आदेश भारद्वाज जी को शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है, प्लीज पैनल को उनका फ्रेम भी ठीक कराइए। और फिर से हम अमित जी आप ही की बात को पूरा करते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि केंद्र नीतियां बनाता है, लेकिन नीति बनाने के लिए बैठकें जब होती हैं तो आपके प्रतिनिधि कहाँ पहुंचते हैं? वो तो नदारद रहते हैं उन बैठकों से, तो कैसे बनेगी नीति? देखिए, आपके घर में लावनी जी खुशहाली रहेगी, आप हर फंक्शन एंजॉय करोगे और आप हर मीटिंग एंजॉय करोगे, आप हर मीटिंग पे जाओगे, पार्टिसिपेट करोगे। लेकिन इन्होंने तो सबसे बड़ी संकट दे रखी है कि हमारे सीएम साहब को जेल के अंदर बैठा दिया। दिल्ली की जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है, दिल्ली की स्थिति ऐसी आ गई है। नहीं, सरकार ने नहीं बैठाया साहब, गलत बात मत बोलिए। जांच एजेंसियां जो प्रमाण दे रही हैं उस पर जो न्यायिक कार्रवाई है वो हो रही है। देश की सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और लोअर कोर्ट से अगर जमानत नहीं मिल रही है तो ये पूरा का पूरा नहीं, देखिए साहब, देखिए आप भ्रम में मत डालिए। या तो बोल दीजिए कि आपको हमारी न्याय प्रणाली पर भी विश्वास नहीं है। ये सब कुछ जो हो रहा है वो तो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है ना, सरकार से इसका क्या लेना देना है? एजेंसियों में विश्वास नहीं है। जिस तरीके से दो एजेंसियां सीबीआई और ईडी दिल्ली से कानून व्यवस्था को कठपुतली की तरफ नचा रही है, न्याय व्यवस्था को आप देख नहीं रहे हो। कभी ईडी हैंड ओवर करती है तो सीबीआई हम सब देख रहे हैं। जांच एजेंसियां जहां गलत कर रही हैं, देश के न्यायालय जांच एजेंसियों को भी फटकार लगा रहे हैं। और जांच एजेंसियों अगर प्रमाण नहीं दे पा रही हैं तो उसके आधार पर न्यायालय फैसले दे रहे हैं। यहाँ पर जमानत नहीं हो पा रही है, ये न्यायिक प्रक्रिया। बहरहाल इस पर हम फिर से चर्चा कर लेंगे। जिस मुद्दे पर है जरा उस मुद्दे पर आ जाइए। तो जेल में अगर वो है तो कब से है? 21 मार्च से। ठीक है, आप ही की बात पे आ जाती हूँ। 21 मार्च 2024 से अरविंद केजरीवाल जेल में है। 1.5 साल आप बार बार कह रहे हैं, तो 1.5 सालों में क्या किया? उसके पहले तो वो बाहर थे, तब क्यों सोई हुई थी सरकार? अमित जी, अमित शर्मा जी, सरकार के काम में दखल देने का काम एलजी साहब का और केंद्र सरकार का रहा है हमेशा। आपको ये बात भी पता है, लेकिन आप बताओगे नहीं। हमारे आगे हर जगह इन्होंने एक बैरियर लगा रखी है। जिस तरीके से हमने बताया नहीं कि आपको कि हम किसी को, देखिए अधिकारी किस चीज से डरते हैं? ट्रांसफर पोस्टिंग से डरते हैं। जब हम उसको यही नहीं कर सकते, अधिकारी हमारी सुनेंगे क्यों? हमारे अंदर तो कोई शासन है ही नहीं। आपने दे क्या रखा है? अब नालों की सफाई भी नहीं करने देंगे क्या आप लोग? अब लावणी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिस तरीके आदेश जी को लगाने का प्रयास कीजिए। हाँ ठीक है, शायद साहब बोलिए। लावणी जी, ये जिस तरीके से चीजों को कर रहे हैं और सारा दोष भाजपा पर डाल रहे हैं। भाई, नाले की सफाई से हमने नहीं रोका है। इसके पहले आदेश जी की सरकार थी, उसके बाद आपकी सरकार चल रही है। आप न्यू की बात कर रहे हैं। 15 सालों से सरकार चल रही है। जो आज अधिकारी कह रहे हैं नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं बच सकती है। सफाई नहीं हुई है। आप स्पष्ट रूप से ये कह के नहीं बच सकते, हम नाले की सफाई भी नहीं कराएंगे। अच्छा ठीक है, आदेश भारद्वाज जी शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आदेश जी, आवाज पहुंच रही है आपको मेरी? आदेश भारद्वाज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? आदेश भारद्वाज जी, सुनाई दे रहा है आपको अभी? आप सुन पा रहे हैं आप मेरा सवाल? शायद आदेश जी तक हमारी आवाज फिर नहीं पहुंच रही। आदेश जी, सुन पा रहे हैं अभी आप मुझे? जी, सुन पा रहे हैं। जी आदेश जी, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी शायद, आपसे बहुत देर के बाद आपके पास आ रही हूँ। लेकिन बड़ा सीधा सवाल कर रही हूँ, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? बीजेपी, आम आदमी पार्टी या खुद कांग्रेस? कौन जिम्मेदार? निष्पक्षता के साथ जवाब दीजिएगा। देखिए, ये बहुत दुखदायी घटना है और सच्चाई है कि इसके लिए आप पार्टी, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली के 7 सांसद और उपराज्यपाल महोदय, ये सारे लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। समय रहते यहाँ के लोगों ने इनको चेताया था। उपराज्यपाल महोदय ने एक हाई पावर कमेटी बुला के एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में दिल्ली सरकार के सारे बड़े अधिकारी थे और वो अधिकारी जो है उन्होंने ये कोट किया था उस मीटिंग में, मिनट में कंफर्म है कि जो है दिल्ली के नालों की पूरी तरह से सफाई नहीं हुई है। तो जब सरकार को ये समय रहते मालूम था कि सफाई नहीं हुई तो सरकार ने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। उल्टा सिर्फ भ्रष्टाचार दिल्ली के जितना बढ़ चुका है कि हर काम के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने चाहते हुए ठेकेदारों को ठेके दिए जाते हैं, उनसे पैसा उगाई की जाती है और जिसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ता है। 22 जुलाई को भी जो है एक स्टूडेंट की जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था,
बिजली का करंट आ गया था, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी जो है। आदेश जी, बड़े साफगोई से आपने अपना पलड़ा झाड़ लिया। 15 सालों तक आप लोगों ने राज किया था, बल्कि उससे ज्यादा, 93 टू 98 और फिर 99 टू 2013 तक आप लोग थे। उस वक्त आपने क्या किया? स्थिति तो तब भी थी, शीला दीक्षित सरकार के समय भी दिल्ली डूबती थी, उस वक्त भी दिल्ली डूबती थी, आज भी दिल्ली डूब रही है, तो आपने अपने आप को बड़े आसानी से क्लीन चिट कैसे दे दिया? चाहे सलड़ के नाले हो, पीडब्ल्यूडी के नाले हो, एमसीडी के नाले हो, लेकिन आज ये चीजें होती नहीं दिखती। लोगों की शिकायतों के बावजूद भी लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सर, क्लीन चिट दे देंगे अपने आप को सफाई से बड़ा? जी, क्लीन चिट दे दिया आपने बड़ी सफाई से अपने आप को? इशू सफाई का नहीं है, इशू इन बच्चों का है। आपने कांग्रेस ने अपनी भूमिका से पल्ला झाड़ लिया ना, मैं ये कह रही हूँ, कांग्रेस ने बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ लिया। नाकामी के कारण, बीजेपी की नाकामी के कारण 3 हमारे होनहार बच्चे जो है किस तरह से उनकी मृत्यु हुई है सबके सामने है। आदेश जी, इसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। अरे आदेश जी, सुन लीजिए, सरकार किसी भी गलती से सबक नहीं लेती। इसीलिए मैं आपको बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि 22 जुलाई को भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक छात्र की बरसात के बाद जमीन में करंट आ गया और करंट लगने से आदेश भरद्वाज जी, अभी चुनाव नहीं है, ये वाला भाषण मत दीजिए, आप वही बात रिपीट कर रहे हैं। मेरा प्रश्न या तो आपने सुना नहीं या समझा नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि क्या कांग्रेस ये बात कह के कि भाई सरकार आम आदमी पार्टी की है, 15 सालों तक एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा रहा, कांग्रेस क्या अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेगी? वो कांग्रेस जिसने सबसे ज्यादा दिल्ली पर राज किया, वो कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव में बल्ले बल्ले करते हुए नजर आई है, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर क्यों नहीं? मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि जो है, जब दिल्ली के अंदर लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे और हमने पूरी दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किए और ये प्रदर्शन लगभग 16 तारीख के आसपास हुए थे, उस दिन हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने चिंता जाहिर की थी कि आज दिल्ली के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है और 10 से 15 दिन के बाद बारिश शुरू हो जाएगी, उस दिन लोगों के घरों में और गलियों में पानी भरा रहेगा। लेकिन इस सरकार ने कोई समर या विंटर प्लान तैयार नहीं किया है और लोगों को आज उस दिन पानी से परेशान होना पड़ेगा। अमित जी, प्लान क्यों नहीं तैयार हुआ था? 15 दिन पहले आगाह कर दिया था। प्लान क्यों नहीं तैयार हुआ था अमित जी? जी अमित जी, प्लान क्यों नहीं तैयार हुआ था? 15 साल से, मैं वही बता, 15 साल से एमसीडी की जो प्रदेश भाजपा की रही है दिल्ली, उस दिल्ली के अंदर इनका, और एक बात बड़ी अहम बात बताता हूँ मैं आपको लावनी जी, हर काम के लिए एलजी जो काम खराब करना हो तो एलजी बैरियर बन जाते हैं, लेकिन इस प्लान को प्रोजेक्ट करने के लिए एलजी का कोई सफाई नहीं आती है। देखा जाए एक तरीके से दिल्ली सरकार को एलजी चलाती है, लेकिन जहां कोई दुर्घटना होती है वहां दिल्ली सरकार के ऊपर। अच्छा, आप लोगों ने कोई प्लान तैयार किया भी था या नहीं? चलिए, एलजी काम नहीं करने देते, ये आपकी बात हमने सुन ली, लेकिन इस पूरी के पूरे सिस्टम से कैसे पार पाया जाएगा इस चैलेंज से? क्या कोई प्लान तैयार भी किया गया था या नहीं, या ये छोड़ दिया गया था कि एलजी तो काम करने देंगे नहीं, तो फिर प्लान तैयार करने से क्या फायदा? देखिए, सरकार कितनी भी प्लान बना ले, अगर अधिकारी भ्रष्ट होंगे तो प्लान फेल हो जाती है। प्लान बना था या नहीं बना था? सबसे बड़ी प्लान तो बना, सारी क्या प्लान है? थोड़ा सा प्लान बता दीजिए, क्या प्लान, क्या तैयारी की थी आप लोगों ने? नहीं, प्लान बना था तो थोड़ी तैयारी बताइए कि क्या तैयारी थी आप लोगों की। ये प्लान बना था, इसको नहीं अमली जामा पहनाने दिया गया, अधिकारियों ने नहीं सुना, लेकिन थोड़ा प्लान बता दीजिए ना, हमारा देश जानना चाहता है कि आम आदमी पार्टी ने क्या ऐसा प्लान बनाया था जिससे दिल्ली नहीं डूबती, ये मौतें नहीं होती। क्या प्लान था सर? देखिए, दिल्ली के अंदर जो सफाई का काम था, जो नालों की सफाई होनी थी, जो पूरी प्रपोजल लेकर के शैली ओबराय जी, ड्रेनेज सिस्टम का ऑडिट हुआ था सर? जी, बारिश से पहले ड्रेनेज जितने सिस्टम है उनका ऑडिट हुआ था? बारिश से पहले सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी जी, शैली ओबराय जी, सारी की मीटिंग हुई है, सारी ऑडिट। अरे मीटिंग हुई थी ना सर, उसके बाद मीटिंग में जो उपाय निकाले गए थे, ऑडिट हुआ था या नहीं हुआ था? ऑडिट कराया था आप लोगों ने? ऑडिट हो रहे थे उसके। ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं अभी तक आप लोगों ने सामने रखी? अगर ये बोल रहे हैं कि आप जिम्मेदार हैं तो रखिए ना ऑडिट रिपोर्ट सामने, कि हम तो ऑडिट करवा रहे थे, हम तो करने वाले थे काम। कहाँ है वो ऑडिट रिपोर्ट?
बिल्कुल रखेंगे नेक्स्ट डिबेट में, मैं आपके साथ ऑडिट रिपोर्ट लेकर रखता हूँ। साहब देखिए, ये बहुत अच्छा है, ये कह रहे हैं ना आप लोग, कह रहे हैं कि सरकार झुनझुना थमा देती है, तो हालत ये है कि आप देश की जनता को झुनझुना थमा रहे हैं, दिल्ली वासियों को झुनझुना थमा रहे हैं। दिल्ली वासी बहुत स्मार्ट है और वो देख रहे हैं कि गेंद किस तरीके से एक पाले से दूसरे पाले की तरफ फेंकी जा रही है। और सिर्फ ये बैडमिंटन का एक जो आप लोग खेल रहे हैं ना कि एक बार बैट मेरे हाथ में एक बार दूसरे के हाथ में, ऐसे नहीं चलेगा साहब। अश्विनी शाही साहब उन्होंने तो कह दिया कि भाई हम ऑडिट कराते हैं, अभी रिपोर्ट उनके पास नहीं है, किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता के पास नहीं, लेकिन वो जल्दी रख देंगे। बहरहाल आप लोगों से सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि 15 सालों तक, अगर जिसे कहा जा रहा है 15 सालों तक आप लोगों ने कुछ तो तैयारी की होती, क्या किया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? लावनी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो आप ये बता दीजिए, एमसीडी में की बात कर रहा हूँ, उसके पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसी कोई दुर्घटना डूब के मरने की, देखिए दिल्ली में पानी लगने की, वाटर लॉगिंग की था, उसी कह के अरविंद केजरीवाल जी सरकार में आए थे कि हम इसको एकदम फिट कर देंगे, पानी नहीं रहेगा, यमुना साफ कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की ये कमियां हैं, यही सब तो कह के आए थे वो। लेकिन हमने जो एमसीडी में काम किया है, चाहे एमसीडी में हमने स्कूलों पर काम किया है, हमने एमसीडी के अस्पतालों पर काम किया है, एमसीडी के सड़कों पर काम किया है, एमसीडी के नालों पर काम किया। लेकिन हर साल जब बरसात के पहले डिसिल्टिंग होती है और उसी की बैठक जो एलजी साहब ने लिया था, अब उस पर ये लोग काम ना करें, उसके बाद कहें कि कांग्रेस की जिम्मेदारी है, भाजपा की जिम्मेदारी है, ये तो जिम्मेदारी को हटाना है इन लोगों को। केजरीवाल जी जो जेल में बंद है वो नहीं चला पा रहा है, तो दूसरे को बनाए सीएम, आए बाहर, वो कम से कम काम तो करे। ये लोग कहते हैं उन्होंने बंद कर दिया है। तो भाई लावणी जी, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं तो एक जवाब नहीं, लेकिन अमित जी इस पर भरोसा नहीं दिखा रहे। अमित जी काउंटर आंसर जल्दी से। मैं कह रहा हूँ लावनी जी, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है आरोप प्रत्यारोप खेलना। मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ कि सारे ऑप्शन यही कह रहे हैं। आज शैली जी ने भी सबसे संज्ञान लिया, दुर्गेश पाठक जी भी थे, आतिशी जी भी थी, सौरभ भारद्वाज जी भी थे, मौके पे पहुंचे भी थे। सारे ऑप्शन कह रहे 15 साल हो गए, चौक हुए, इसकी कोई रिसेंटिंग नहीं हुई, कोई काम नहीं उसके ऊपर। 45 मिनट हो चुके हैं साहब, 45 मिनट हो गए, अब मुझे सम अप करना होगा। लेकिन इस 45 मिनट में देश की जनता ने राष्ट्रीय चैनल सुदर्शन न्यूज पर यह देख लिया कि किस तरीके से अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन असल में जो मूल है, जो वजह है, उस जड़ तक पहुंचकर उसे खत्म करने का कोई उपाय सामने नहीं आ रहा है। राजनीति हो रही है और राजनीति की भेंट ही हमारे देश के होनहार चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कम से कम अब तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल बॉडीज की आंखें खुलेंगी और वाकई कुछ ऐसा होगा जिससे हम कह सकेंगे कि ये बदली हुई दिल्ली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े। इस उम्मीद के साथ आज आप सभी को धन्यवाद कर रही हूं कि आवाज अगर यहां से उठ रही है तो आप लोग इसका आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे और ये जो मौत के लिए मुगलिया दिल्ली जिम्मेदार है, उस मुगलिया दिल्ली को पूरी तरह से नस्तानाबूद करके, उसे ध्वस्त करके एक नई दिल्ली की तस्वीर, जहां पर जिंदगियां हंसेंगी, जिंदगियां जिएंगी, उस दिल्ली की तस्वीर देश के सामने, दुनिया के सामने रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। जहाँ इलीगल बिल्डिंग बनती है वहाँ बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी?